हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अभी रिएक्ट्स। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद आई एम सो सॉरी दैट आई वाज नॉट एबल टू गेट बैक टू द recommendations which you guys have sent me sooner. Honestly, the last couple of months have been a lot. I was not doing well, and just life throwing everything at me at once. But I needed to get my head straight. I am doing fine now, everything is okay. I am back with a video. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रश्मि रश्मि रथी पे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है। ये कर्ण की लाइफ स्टोरी नरेट करती है। सबसे पहले तो मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा संदीप द्विवेदी जी को। क्योंकि पहले मैं सोच रहा था, मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वी विल कवर रश्मि रथी। आई थॉट दैट मैं रीड करूँगा, उसका ब्रेक डाउन करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा उसमें क्या बात चल रही है। बट आई केम अक्रॉस टू हिज चैनल, हिज वीडियोज़। ही इन्होंने जो वॉइस दी है रश्मि रथी को, आई वुड नेवर हैव डन दैट। द जस्टिस ही हैव गिवन टू रश्मि रथी, it is amazing. He has done amazing work. So thank you Sandeep Dwivedi ji to generate this masterpiece. तो चलिए शुरू करते हैं। रश्मि रथी प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मोल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला करण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तो अभी जो पिछली 10 से 12 लाइनें गई थी वो थोड़ा सा बिल्डअप था कैरेक्टर का, कर्ण के। और अब ये जो 4 लाइनें स्क्रीन पे हैं ये स्टार्ट करती हैं कर्ण की स्टोरी। जैसे ये 4 लाइनें बताती हैं कर्ण के पिता सूर्य थे और माता कुंती सती कुमारी। सती कुमारी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब कुंती जी को, जब कर्ण हुए थे तब कुंती जी कुंवारी थी। उन्होंने जो उनको वरदान मिले थे वो टेस्ट करने के लिए सूर्य भगवान से वर मांग लिया था, मगर फिर उनको त्यागना पड़ा कर्ण को। तो अगली लाइन में लिखा है, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। टोकरी में बहा दिया था उन्होंने जब वो पैदा हुआ था। फिर सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर। जननी बोलते हैं जिसने पैदा किया होता है, जिसने जन्म दिया था उसको। उसने अपनी जन्म देने वाली माता का दूध भी नहीं पिया, और फिर वो सूत वंश में पला था, मगर फिर भी वो बहुत ही अद्भुत और वीर निकला सभी युवकों में। नहीं जननी का क्षीर, निकला करण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक और स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। वाह यार। तन से समरशूर मतलब वो बलवान था, मन से भावुक था मतलब वो भावनाओं में आके बहुत सारे काम कर देता था, और स्वभाव से दानी था, ये तो सबको ही पता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा कर इसमें दिया। सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, पन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग।
तो पहली लाइन, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। रवि मतलब सूरज। कर्ण सूर्य भगवान का अंश है, तो वो कब तक छुपा रह सकता है। एंड में उसको कब, दूसरी लाइन जो लिखी हुई है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, मतलब इग्नोरेंस लोगों की एक शूरमा कब तक सह सकता है, कभी तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा। फिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से जब इन लोगों की प्रतियोगिता हो रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी, तब की बात चल रही है कि अर्जुन बहुत सारे कारनामे दिखा रहा था, तो शायद कर्ण ने उसको चैलेंज किया था उस टाइम पे। तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। हम्म। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह लगे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। अब सुयोधन, यहाँ पे दुर्योधन को ही सुयोधन बोला गया है क्योंकि कर्ण के पर्सपेक्टिव से वो बुरा इंसान अब तक, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है इस सिनेरियो में, तो सुयोधन बोलता है वो। ये सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ जाति में हो तुम कौन। हम्म। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मान। वाह। तो ऊपर सिर पर कनक छत्र, मतलब ये सोने के छत्रों के नीचे बैठते हैं लोग, मगर अंदर से काले के काले हैं, एक तरह से उनको टॉन्ट मार रहा है कर्ण उस टाइम पे। और फिर उसने एंड में एक्सक्लेमेशन भी लगा दिया उनके ऊपर कि मैं तो सूत पुत्र हूँ, मगर कर्ण, ये अर्जुन के पिता कौन थे ये बताओ पहले। लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मान। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अरे वाह। तो इस लाइन में वो टोंट मारते हुए बता रहा है कि तुम अपनी जाति लेके सर ऊपर करके चलते हो, मगर छोटी जाति के अगर कोई लोग कुछ बड़ा काम करते हैं तो उनसे तुम डरने लग जाते हो। जैसे छल से मांग लिया करते हो अंगूठा दान, एकलव्य का अंगूठा दान में मांग लिया था क्योंकि वो शायद तक अर्जुन को क्रॉस करने वाला था धनुर्विद्या में, तो वो भी उसने स्लाइड इन कर दिया। से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी वो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। वाह। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का,
धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही शूद पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। और बिना राज्य दिन ही वीरता का इसको अधिकार, तो यह मेरी खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। तो दुर्योधन अब उसके सपोर्ट में आके उसकी तारीफें कर रहा है और बता भी रहा है कि जब कर्ण सभा में से बाहर निकल के आया तो सब सारे राजकुमारों से ज़्यादा तेज इसके अंदर था। सबने देखा इसने क्या किया, और ये जात पात सब कायरता की निशानी है। वो कर्ण की फुल साइड लेके उसका सपोर्ट करके रिप्लाई कर रहा है कृपाचार्य जी की बातों का। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। तो अभी तक दुर्योधन इस टाइमलाइन में अभी तक दुर्योधन राजा नहीं बना था, मगर वो युवराज था। तो एक अंग देश जो कुरु वंश के या फिर कुरु राज्य के अंदर आता था, वो अंग देश उसने कर्ण को देने की घोषणा कर दी और उसको राजा, अंग देश का राजा बनाने की घोषणा कर दी और अपना मुकुट उसके सर पे उतार के रख दिया था। तो वो वाला सिनेरियो कवर कराया। उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उत्भ्रांत। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कर्ण की लाइफ में ये पहला इंस्टेंस ऐसा था जिसमें उसको इतना प्यार मिला हो या फिर इतना सम्मान मिला हो किसी से, कि उसने उसको राजा ही बना दिया हो और उसके सपोर्ट में इतनी बातें बोली हो। नहीं तो आज तक सब उसको इग्नोर करते थे, उसके अगेंस्ट में बातें बोलते थे। आकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उत्भ्रांत। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। वाह। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। तो यहाँ पे भीम आ गया है। जैसे कि कौरवों और पांडवों को पता है कि राज्य है, पांडवों को पता है कि दुर्योधन है, वो राज्य हमें लेने नहीं देगा। उनके बीच में बचपन से ही कहाँ तू मैं कहाँ सुनी होती रहती है। तो जैसे ही समाज ने महाराज अंगेश बोला कर्ण को, उसकी जयकार लगाई, तो भीम को थोड़ा सा बुरा लग गया। तो उसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि सूत पुत्र राज्य कैसे चलाएगा। पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य है खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम,
थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राह नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आ, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। तो ये वही वाली बात वापस आ गई कि सब लोग जब महल की तरफ जा रहे थे तो गुरु द्रोण अर्जुन को अपने साथ लेके जा रहे थे और उनमें ये बात चल रही है कि तू सबसे बड़ा धनुर्धर हो, ये मेरा प्रण है, इसलिए मैंने एकलव्य से अंगूठा भी ले लिया और उसने कुछ भी नहीं कहा, मगर ये कौन आ गया नया। अंगूठा कढ़ी न मुख से आ, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाण, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। तो यहाँ पे वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ये भी कि इसको कभी शिष्य तो नहीं बनाऊंगा मैं मेरा, इसको ज़्यादा सिखाऊंगा नहीं मैं चीज़ें, मगर तू भी ध्यान रखना इसके ऊपर कि ये क्या कर रहा है, तुझे इससे अच्छा बनना है। यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाहीं दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था ये कौन है। ये संदीप द्विवेदी जी हैं। ऑलराइट, तो ये था प्रथम सर्ग। बेसिकली इस पोएम में 7 सर्ग हैं, हम लोग अलग अलग पार्ट्स में वो कवर करेंगे। आप लोगों को अगर कुछ अच्छा नहीं लगा हो इस वीडियो में, या फिर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत और बेटर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। मैं इस चैनल का, जिस चैनल से ये वीडियो आई है, उसका लिंक और संदीप द्विवेदी जी के चैनल का लिंक, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वो भी जाके चेकआउट करिए। संदीप द्विवेदी जी एक कवि हैं, तो उनकी कविता जाके सुनिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सर्ग में। बाय बाय।